तोमे जी, ये मुझे कस रहा है। ऐसे समय में थोड़े कसे हुए कपड़े पहनना जरूरी होता है। शुक्रिया तोमे जी। ठीक है, मैं चलती हूँ। इसमें तो मेरा दम घुट रहा है।知らない色肌だけさつき吹きだらけの夢もすべて万華鏡を君と照らすいいな打ち鳴らす鼓動で君も離してゆく電気せが雨に隠す涙の先は揺れかえぶりか光をなくしてそれでもやにもあの日の傷も出て君が信じた本当に出会うために歌ってゆこうすべては見えない夜明けの道もशुक्रिया एनारी। इनाको बोलिए दीदी। कोई मिलने आया है। कहीं नागो के पिताजी सामने ना आ जाए। कैसे हो कि हाजी? मुझसे कोई काम था क्या? ए नागो, तुम ऐसे छिपकर क्यों बात कर रही हो? वो मैं इनाको, तुम बाहर क्या झांक रही हो? नहीं, कुछ नहीं। बाहर मिट्टी में मत जाना और बेवजह अपने कपड़े खराब मत करना। तुमने ये क्या हाल बना रखा है? घर में कोई उत्सव है क्या, जो इतनी तैयार हुई हो? दरअसल पहले बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो यहाँ केट ने बुलाया था। कीट ने बुलाया? हाँ, उसने कहा कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है। खैर, ये देखो, मैंने बैटरी बना ली है। वैसे तुमने मुझे उस दिन ये बनाते हुए देख लिया था ना? ये वो आविष्कार है जिसे हम बिजली साथ रख सकते हैं और कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। इनाको तुमसे कोई और भी मिलने आया है। हाँ, इनाको कितनी प्यारी लग रही हो। सुंदर ड्रेस है। मैंने सही कहा ना कि हाची? वो मुझे मैं बैठने के लिए कुछ लाती हूँ। पर तुमने ये नए कपड़े क्यों पहने हैं इनाको? दरअसल आज मेरी सगाई हो रही है। क्या? सगाई हो रही है? आज अचानक कैसे? ये उसके चाहते थे सगाई जल्दी हो जाए, किसी को बताने का समय ही नहीं मिला। कोई बताएगा सगाई में क्या होता है? ये शादी से पहले होती है, जब लड़का लड़की शादी करने का वादा करते हैं। एक समारोह होता है जिसमें लोग लड़का लड़की के लिए तोहफे लाते हैं। इसका मतलब इनाको सच में शादी करने वाली है? इस फैसले से तुम खुश तो होना इनाको? मैंने ये शादी नहीं की तो हमारा शराब खाना बंद हो जाएगा। तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे साके बनाने के सपने का क्या होगा? शराब खाना बच भी गया तो क्या? तुम्हारे सपने तो मिट्टी में मिल जाएंगे ना। मैंने हार नहीं मानी क्योंकि तुमने मेरा साथ दिया इनागो। सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मैं उस पुस्तिका की अहमियत और बिजली की शक्ति को समझ पाया इनागो। तुम्हें इस मौके पर खुद को मजबूत बनाना होगा। भरोसा रखो इनागो, यही तो तुम्हारी खूबी है। सही कहा, मैं किहाची की तरह बनूंगी। मुझे ये शादी नहीं करनी। मुझे साके बनाना सीखना है। माँ की तरह मैं भी सबसे स्वादिष्ट साके बनाना चाहती हूँ, जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सके। सगाई की बातें सुनकर मैं इतनी हैरान हो गई थी कि मैं अपना सपना छोड़कर पिताजी की बात मानने वाली थी।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कियाची। तुम्हारी तरह मैं भी कभी हार नहीं मानूंगी। मैं भी बस वही रास्ता चुनूंगी जिससे मैं माँ की तरह बन सकूं। बिल्कुल सही कहा। तुम अपने सपने ऐसी चीजों के लिए खत्म नहीं कर सकती। सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा। ये हुई ना बात इनाको। बिल्कुल सही। इतना मत सोचो, तुम जाओ। दीदी आप तुम जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। तुम सपने पूरे करो, यहाँ की चिंता मत करो। सुनो कियाची, इनाको का ध्यान रखना। बिल्कुल। लेकिन हम भागकर जाएंगे कहाँ? चिंता मत करो, मुझे एक जगह पता है। ये लो, मैंने तुम्हें इसी वजह से यहाँ बुलाया था कियाची। ये चिट्ठी मेरे पिताजी ने तुम्हारे लिए भेजी है। तुम्हारे पिताजी ने? हम समारोह वाले दिन मिले थे। लिखा है कि हाची साकामोतो बेटा, जितनी जल्दी हो सके शिगा के हाचीमन टाउन वाले मेरे घर आ जा। मेरे पास तुम्हारी एक अमानत है, तुम्हारे भाई की। क्या? तुम्हारे भाई की 20वीं सदी की बिजली पुस्तिका, स्टुअर्ट स्मिथ। इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हारे पिताजी आखिर मेरे भैया को कैसे जानते हैं केट? मुझे कुछ नहीं पता। तो क्या बिजली पुस्तिका का दूसरा भाग केट के पिताजी के पास है? ऐसा नहीं हो सकता। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। इसमें कुछ तो गड़बड़ जरूर है, पर क्या? वो झूठ बोल रहे हैं ना? मेरे पिताजी कभी झूठ नहीं बोलते। ये वक्त लोगों पर शक करने का नहीं है। उनके पास सच में पुस्तिका का दूसरा भाग हो सकता है। क्या तुम किसी अनजान इंसान पर भरोसा कर सकती हो जो ये बोले कि उसके पास बिजली पुस्तिका है? बिना सच जाने फैसला लोगे तो पछताना पड़ सकता है। लेकिन अभी तो मुझे तुम्हें इस मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करनी है। अरे इसी को तो कहते हैं 2 तीर से 1 निशाना। एक तीर से 2 निशाने। हमें केट के पापा के पास जाना चाहिए। सुना तुमने? यहाँ से शिगा चलते हैं और चलकर देखते हैं केट के पापा क्या देना चाहते हैं। ठीक है, हम जाएंगे हाचीमन शिगा। चलो बीवा झील की तरफ। नोरिको, एक बात है जो मैं इतने दिनों से तुमसे कह नहीं पाया। वो ये है कि मैं सेरो को कहाँ हो इनाको? चलो सगाई की रस्म शुरू करते हैं। सगाई होने वाली है, पर किसकी? सुना है छोटी बेटी की है। इनाको की सगाई है? हटना जरा। चलिए अब शुरू करते हैं। योसुके मिज़ोए और इनाको मोमोकावा की सगाई आज के शुभ दिन पर तय की गई है। मेरी तरफ से दोनों परिवारों को शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिज़ोए परिवार की तरफ से आई ये तोहफे आप स्वीकार करें। हम आपके बहुत आभारी हैं। इनाको, अब तुम ऊपर देख सकती हो। इनाको, ये क्या हरकत है? इनाको, नोरिको, तुम यहाँ? इनाको कहाँ है? इनाको अपने सफर पर निकल गई, शिगा के लिए। शिगा? क्या कहा तुमने? अब ये मत कहना इस बार भी वो आवारा ही उसे वहाँ ले गया है। वो कितनी देर पहले निकली है। किंगो, जाओ जाओ ना बेटा, मेरी इनाको को वापस ले आओ। मुझे नहीं पता था शिगा इतनी ऊंचाई पर है। बीवा झील से योदो नदी की तरफ जाने वाली सभी नाव और ट्रेन, वो सब मिज़ोए परिवार की ही है। अगर हम उनसे गए तो वो जरूर हमें पकड़ ही लेंगे। केट, बस थोड़ी सी चढ़ाई है। मैं जानता हूँ इस शादी के बाद मिज़ोए कंपनी में मेरी हैसियत और बढ़ जाएगी और फिर मैं तुमसे किए वादे के और करीब पहुँच जाऊंगा। योसुके सर, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या कहा भाग गई? ऐसा जीएमओ ने कहा क्योंकि वो गुस्से में थे। उन्होंने इनाको को वापस लाने का काम मुझे सौंपा है, पर इस मामले में नोरिको की सोच अलग है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो ना सिर्फ उस पुस्तिका को मुझसे दूर ले गया, बल्कि मेरी होने वाली पत्नी को भी। आवारा कहीं का? किस तरफ गए वो? शिगा की तरफ। हमने सभी नाव वालों और रेलवे को भी खबर कर दी है सर। नहीं,
ना वो नाव लेंगे ना ही ट्रेन। उस आवारा लड़के का दिमाग बहुत तेज है, पर छोड़ूंगा नहीं। मैं अब और एक कदम नहीं चल सकती। तुम दोनों ठीक तो हो ना? मैं चलने के लिए तैयार हूँ। बस कुछ ही देर में चलेंगे। अरे हट जाओ, गाड़ी इस तरफ आ रही है। तो मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, मैं आ गया हनी। अमीर ज़ादा, चलो गेट, जल्दी चलो। तुम दोनों बैठो। जल्दी जल्दी। तुझे छोड़ूंगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सुजू और गेट। कितना अंधेरा है। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, बस बाहर निकलने ही वाले हैं। फिर से अंधेरा। चिंता मत करो, हम इससे भी जल्दी बाहर निकल जाएंगे। आसमान कितना नीला है। इस पहाड़ी को पार करते ही क्योटो का धुआं दिखाई नहीं देता। कितने दिनों बाद साफ आसमान देखा। वही तो। मुझे उनकी नाव दिख गई सर। इनकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। अब वक्त आ गया है कि खेल खत्म किया जाए, क्योंकि मुझसे बच पाना नामुमकिन है। हम काफी दूर आ गए हैं, मुझे नहीं लगता वो हमारे पीछे आ पाएगा। हाँ लगता तो है, पर उस अमीरजादे का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए तुम्हें चौकन्ना रहना होगा इनागो। हाँ समझ गई। काश हमारे क्योटो में भी आसमान इतना ही साफ होता। अगर हम सब जगह बिजली पहुंचा दे तो ये हो सकता है। बिजली से ये होगा? हाँ खुद सोचो, अभी जितनी भी चीजें भाप पर चल रही है, अगर उन्हें बिजली से चलाए तो आसमान में काला धुआं नहीं होगा और वो हमें साफ दिखेगा। पर ये इतना भी आसान नहीं है। मतलब बिजली तो सच में कमाल की चीज है। और क्या, बिजली की वजह से हम वो सभी चीजें कर सकेंगे जो आज लोगों के लिए करना मुश्किल है। अच्छा अगर ऐसा है तो क्या बिजली मुझे फिर से हवा में उड़ा सकती है? क्या हवा में? पता है, बहुत समय पहले मेरी माँ ने मुझसे एक बात कही थी कि कांसाई से भी माउंट फूजी दिख सकता है। ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। उस दिन जब हम पतंग के साथ उड़ रहे थे तब हमें माउंट फूजी तो दिखाई नहीं दिया था। हाँ, अगर और ऊंचा उड़ते तो पक्का दिखता। जितना उड़ रहे थे उससे भी ऊंचा। खैर हम आसमान में उड़े या ना उड़े, अब मेरे पास मेरे भैया की बिजली पुस्तिका है, तो मैं बिजली का युग ला कर रहूंगा और वो सब करके दिखाऊंगा जो पुस्तिका में लिखा है। फिर क्योटो में भी नीला आसमान दिखेगा, ऐसा हो सकता है ना? शायद मेरा पकड़ो उसे। रुक जाओ किहाजी। गधे क्या कर रहा है? रुक जाओ, तुम दोनों शिगा मत जाओ। मोमोकावा परिवार का दामाद बनने से मुझे कोई ताकत नहीं रोक सकती। सुना तूने? सुनिए, मैं इस नाव की रफ्तार बढ़ा रहा हूँ। हाँ ठीक है, बढ़ा दो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी तो जल्दी से पुल पार करो। मैं ही बेवकूफ था जो तुझसे उम्मीद कर रहा था, क्योंकि तू सेरुकु का छोटा भाई है। पर मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों इतने बड़े डरपोक हो कि मुझसे डर के शहर छोड़कर ही भाग जाओगे। योस्के सर, तुझे जाना है तो चला जा, पर वो पुस्तिका और मेरी हनी को छोड़ के जा। बढ़िया, अब वो हमसे दूर हो गया। मैं चल छोड़ूंगा तो नहीं तुझे। जल्दी कुछ करो पूगा। क्या हुआ? उसे छोड़ेंगे नहीं योस्के। ये क्या कर रहे हैं केंगो? शाबाश मेरे चीते। और ये लगा ब्रेक। छोड़ दे बस।
सबसे पहले उस आवारा लड़के से वो पुस्तिका छीन ले। हाजी तुम्हें देखा नहीं जाना चाहिए और तुम्हें मीना को, तुम्हारे पिताजी को तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़िए केन को। आप समझ क्यों नहीं रहे? इस शादी के लिए अपने सपने की बलि नहीं चढ़ा सकती। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। और मुझे बिजली का युग लाना है। मेरे रास्ते में मत आइए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आ रहा हूँ। क्या कर रहा है कुका? इधो, एक बार फिर से कर। जी सर। वो फिर से आ रहे हैं। हम थोड़ा तेज नहीं जा सकते क्या? जितनी तेज जा सकते हैं जा रहे हैं। क्या करें? इनाको, बस उन्हें थोड़ी और देर उलझाए रखो। ठीक है। जल्दी कर कुका, वो बिजली वाला लड़का कुछ बना रहा है। रोक उसे। रुक जाओ, इनाको रुक जाओ, हाजी रुको, इनाको रुक जाओ। ये क्या कर रही हो इनाको? मुझे माफ करना केको, यहाँ से चले जाइए। इनाको, इसे पकड़े रखना, गिराना मत। ठीक है। तो चलो करते हैं। बटन दबाओ। सेरोकू, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है सर। गाड़ी रोको। योस्के सर, गाड़ी में इससे आगे जाना नामुमकिन है। चलो कम से कम यहाँ तक पीछा तो किया। अब उनसे बीवा झील पे मिलेंगे। इतना अंधेरा। घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इनाको, थोड़ी देर पहले केन को ऊपर से नीचे गिरे थे ना? सुनो कि हाजी, केंगो, घबराओ मत। मुझसे गलती हुई, डरने की जरूरत नहीं है, ना ही इनाको को, ना तुम्हें कि हाजी। पर बात क्या है? हमें बेवकूफ मत बनाओ। केंगो ने कहा ना उनसे गलती हो गई, तो बात को समझो। थोड़ी देर पहले यही इंसान राक्षस की तरह झपट रहा था। हाँ पर कोई बात नहीं, इनाको जाने दो। कि हाजी जो कह रहा है मैं वो समझ सकता हूँ। अच्छा तो तुम इसमें बिजली रख सकते हो? हाँ, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन की वजह से बिजली बनती है। पुस्तिका के पन्नों के पीछे भैया ने बैटरी नाम की चीज के बारे में लिखा था। उसी की मदद से मैंने ये बैटरी बनाई है। तुम तो सच में सेरोकू के छोटे भाई हो। कमाल हो तुम। वो तो है कि हाची जैसा कोई नहीं है। आज की हाची की वजह से ही तो हम बच के निकल पाए हैं। नहीं, क्या? योस्के इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। इस सुरंग से बाहर निकलते ही बीवा झील आएगी और उस बीवा झील में मिज़ोए कंपनी के कई सारे जहाज होंगे। अच्छा, इस सुरंग से निकलने के बाद हम ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएंगे। अब क्या करें? नाव वाले भैया, रास्ता बदल लीजिए। माफ करना, इस वक्त हमारे लिए रास्ता बदलना मुश्किल होगा। इस सुरंग से निकलने का कोई और तरीका तो होगा ना? नहीं, कोई और तरीका नहीं है, लेकिन ये सुरंग बनाते हुए उन्होंने शाफ्ट जरूर बनाए थे। ऊपर जमीन से नीचे की तरफ छेद किया है। अगर उसमें चढ़ गए तो पहाड़ी के ऊपर पहुंच सकते हैं, पर ऐसे सीधे गड्ढे पर चढ़ना आसान काम नहीं होगा। हाजी सुनो, मुझे पता है मैं तुम्हें कोई नसीहत या राय नहीं दे सकता हूँ, पर सिर्फ अभी के लिए मुझ पर भरोसा कर सकते हो। सच कह रहा हूँ, आज के बाद तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। कि हाची, पानी गिरने की आवाज आए तो समझो छेद आने वाला है। तुम्हें कूद कर उसे पकड़ना होगा, तभी ऊपर जा पाओगे। बस आने ही वाला है। मैं कूदने वाला हूँ, कस के पकड़ के रखना।
नाव आ रही है। मछली जाल में खुद ब खुद आ रही है। उन्हें पकड़ने के लिए आदमी भेज दो। योस्के सर, पर वो लोग तो इस नाव में है ही नहीं। क्या बकवास कर रहे हो? कहाँ गए? ये कैसे हो सकता है? बिजली पाने लड़के! रोशनी। टेंगो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो रही बीवा झील। कहीं मिले क्या? नहीं, अभी तक कोई नहीं दिखा। योस्के ने कहा है वो जरूर यहाँ से नाव पकड़ेंगे। देखो कहीं आसपास ही होंगे। जी हुजूर। सुना है मिज़ोए कंपनी किसी को ढूंढ रही है। अच्छा, उनके पास इतना फालतू टाइम है क्या? इनागो, बहुत बहुत शुक्रिया। हम पहुंच गए। ओह, स्वागत है बच्चों। कैसे हो किहाची? और तुम इनाको? अरे वाह, केंगो भी आया है। काफी दिनों बाद मिल रहे हैं स्टुअर्ट। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हाँ। मुझे बताइए, मेरे भैया की बिजली पुस्तिका आपके पास है? हाँ, दरअसल तुम्हारे बड़े भाई सिरोको साकामोतो ने उस पुस्तिका को मुझे सौंपा था। वही है 20वीं सदी की बिजली पुस्तिका।